दोस्तों, सावन के पहले सोमवार के दिन भारत के कई ग्रामीण इलाकों में सावन के पहले सोमवार को शिव पूजा से पहले नंदी बैल की पूजा की जाती है। यह मान्यता है कि जब तक नंदी प्रसन्न नहीं होते, शिव तक भक्तों की प्रार्थना नहीं पहुंचती। इस दिन ग्रामीण लोग नंदी बैल को स्नान कराते हैं, हल्दी चंदन लगाते हैं, उन्हें मीठा खिलाते हैं। इसके बाद ही लोग शिव मंदिर की ओर जल चढ़ाने के लिए प्रस्थान करते हैं। कई जगहों पर तो नंदी की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, जिसे ग्रामीण पूरे उत्साह और भक्ति से सजाते हैं। उत्तर भारत के कुछ गांवों के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में यह मान्यता विशेष रूप से प्रचलित है। इन ग्रामीण क्षेत्रों में सावन के पहले सोमवार की सुबह लोग नंदी बैल को विशेष सम्मान देते हैं। पुराणों में वर्णन है कि नंदी ही वह माध्यम है जिनके द्वारा भक्तों की प्रार्थना भोलेनाथ तक पहुंचती है। इसलिए मान्यता है, जब तक नंदी प्रसन्न नहीं होते, शिव तक आपकी बात नहीं पहुंचती है। इसी विश्वास के कारण सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार को ग्रामीण पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ नंदी की पूजा में लीन हो जाते हैं। इस दिन सुबह सुबह ग्रामीण नंदी बैल को विधि विधान से स्नान कराते हैं। स्नान के बाद उन्हें हल्दी और चंदन का लेप लगाया जाता है, जो पवित्रता और शुभता का प्रतीक है। इसके उपरांत नंदी को मीठा भोजन कराया जाता है, जिसमें गुड़, रोटी या अन्य पारंपरिक पकवान शामिल होते हैं। नंदी को भोग लगाने के बाद ही ग्रामीण पास के शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यह परंपरा न केवल ग्रामीणों की भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था को दर्शाती है, बल्कि पशुधन के प्रति उनके सम्मान को भी उजागर करती है। नंदी को भारतीय संस्कृति में केवल एक वाहन नहीं, बल्कि एक पवित्र जीव और शिव गणों में प्रमुख स्थान प्राप्त है। उन्हें धर्म और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस विशिष्ट पूजा के माध्यम से ग्रामीण यह संदेश देते हैं कि प्रकृति और उसके सभी तत्वों का सम्मान करना भी आध्यात्मिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। आज के आधुनिक युग में भी यह परंपरा ग्रामीण भारत में पूरी निष्ठा के साथ निभाई जाती है। यह परंपरा केवल धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन शैली का भी हिस्सा है। पशुधन, विशेषकर बैल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण जाने जाते हैं। नंदी बैल की पूजा एक ओर तो शिव भक्ति का मार्ग है, वहीं दूसरी ओर यह पशु कल्याण और प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 16 सोमवार के व्रत का आरंभ भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने 16 सोमवार का व्रत रखने के साथ कड़ी तपस्या की थी, जिसके बाद ही भगवान शिव ने मां पार्वती से विवाह करने के लिए हामी भरी थी। भगवान शिव और पार्वती के मध्य चौसर खेल के कारण एक पुजारी को शाम मिला और उसने 16 सोमवार व्रत से मुक्ति पाई। फिर इस व्रत ने एक एक कर कई लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाए। मां पार्वती और शिव जी की कृपा से संतान, विवाह, सुख और राज्य तक की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं 16 सोमवार की संपूर्ण व्रत कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती मृत्यु लोक की यात्रा पर निकले। घूमते घूमते वे विदर्भ देश के अमरावती नगर पहुंचे, जहां एक अत्यंत सुंदर शिव मंदिर था। महादेव और पार्वती वहीं ठहर गए। एक दिन माता पार्वती ने शिवजी को चौसर खेलने का आग्रह किया, जिसे महादेव ने स्वीकार कर लिया। उसी समय मंदिर का पुजारी दैनिक आरती के लिए आया। पार्वती जी ने उससे पूछा, बताओ, हम दोनों में से कौन जीतेगा? पुजारी शिव भक्त था। उसने तुरंत कहा कि महादेव जी जीतेंगे। परंतु परिणाम विपरीत निकला और पार्वती जी विजयी हुईं। क्रोधित होकर माता ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। शिवजी ने समझाने की कोशिश की कि पुजारी निर्दोष है, लेकिन फिर भी उसे कोढ़ हो गया। समय बीता। एक दिन एक अप्सरा मंदिर में शिवजी की आराधना करने आई और पुजारी की अवस्था देखकर कारण पूछा। पुजारी ने सब कुछ बता दिया। अप्सरा ने उसे 16 सोमवार व्रत करने का उपाय बताया और कहा कि हर सोमवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनो, आधा किलो गेहूं के आटे से पंजीरी बनाओ और उसे 3 भागों में बांटो। इसके साथ ही प्रदोष काल में शिवजी की पूजा करो। एक भाग आरती में आने वालों को प्रसाद रूप में दो। 17वें सोमवार को गेहूं के आटे से चूरमा बनाकर शिवजी को अर्पित करो और बांटो। पुजारी ने विधिपूर्वक व्रत किया और उसे कोढ़ से मुक्ति मिल गई। वह फिर से स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगा।
कुछ समय बाद शिव पार्वती पुनः मंदिर आए और पुजारी को स्वस्थ देख आश्चर्यचकित हुए। पुजारी ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। माता पार्वती इस व्रत से इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने भी यह व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उनका पुत्र कार्तिकेय आज्ञाकारी बनकर लौट आया। कुछ समय बाद एक राजा ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर की घोषणा की और शर्त रखी कि जो भी राजकुमार हठिनी द्वारा वरमाला डाले जाने योग्य होगा वही वर बनेगा। ब्राह्मण भी वहां पहुंचा और सौभाग्यवश हथिनी ने उसी के गले में वरमाला डाल दी। राजकुमारी ने विवाह के बाद ब्राह्मण से पूछा, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। प्रभावित होकर राजकुमारी ने भी संतान की कामना से यह व्रत किया और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बड़ा होकर उस पुत्र ने अपनी माता से अपने जन्म का रहस्य पूछा। माँ ने उसे भी इस व्रत के बारे में बताया। पुत्र ने राजपाट पाने की इच्छा से व्रत किया। संयोगवश एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर ढूंढ रहा था। लोगों ने उस बालक का नाम सुझाया। विवाह के बाद जब वह राजा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बना, तब भी वह यह व्रत करता रहा। एक बार 17वें सोमवार को उसने अपनी पत्नी को पूजा में आने को कहा। पत्नी ने आने के बजाय एक दासी को भेज दिया। पूजा के बाद आकाशवाणी हुई, अपनी पत्नी को महल से निकाल दो, नहीं तो विनाश निश्चित है। उसने दरबारियों से चर्चा की, जिन्होंने विरोध किया, पर ब्राह्मण पुत्र ने धर्म का पालन करते हुए पत्नी को महल से निकाल दिया। राजकुमारी दर दर भटकती रही। एक वृद्धा ने मदद की, पर दुर्भाग्यवश उसके कारण व्यापार नष्ट हो गया। तेली के घर गई तो तेल के घड़े फूट गए। तालाब का पानी पीने गई तो पानी गंदा हो गया। हर पेड़ जिसकी छांव में वह बैठती, उसकी पत्तियां झड़ जातीं। लोग उसे मनहूस समझने लगे। आखिर एक मंदिर के पुजारी ने उसकी पीड़ा सुनी और आश्रय दिया। लेकिन वहां भी जब वह भोजन या जल तैयार करती, उसमें कीड़े पड़ जाते। पुजारी ने कारण पूछा तो उसने अपने शिव पूजा में न आने की गलती बताई। पुजारी ने उसे 16 सोमवार व्रत की सलाह दी। उसने व्रत किया। 17वें सोमवार को उसका पति उसे याद करने लगा और खोजबीन शुरू कर दी। पुजारी के आश्रम में जब राजा की पत्नी का पता चला तो पुजारी ने कहा, राजा स्वयं आए। राजा स्वयं आया और पत्नी को सम्मान वापस महल ले। सावन में शादी के कई उपाय किए जाते हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए सोमवार के व्रत किए जाते हैं। सावन में पीले वस्त्र शुभ माने जाते हैं, खासकर विवाह योग्य लोगों के लिए। दोस्तों, शिव को इतना प्रिय क्यों है बेलपत्र? बेलपत्र से जुड़ी पौराणिक कथाएं। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसके पीछे 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब कालकूट विष निकला तो भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिस कारण से शिव का शरीर तपने लगा। विष के प्रभाव से शिव का कंठ जल रहा था। तब देवताओं ने उनकी जलन को शांत करने के लिए बेलपत्र के साथ जल चढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे शिव को शांति और ठंडक मिली। तभी से भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चली आ रही है। दूसरी मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने वर्षों तक जंगल में तपस्या की थी, जहां बेल के पत्र चढ़ाकर ही भगवान शंकर को प्रसन्न किया था और शिव ने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। भगवान शिव को यह अति प्रिय है। स्कंद पुराण के अनुसार बेल के पेड़ का जन्म माता पार्वती के स्वेद यानी कि पसीने से हुआ था। बेलपत्र के पूरे ही पेड़ को पवित्र माना जाता है और इसमें देवी लक्ष्मी का वास भी बताया जाता है। यही कारण है कि भगवान शिव को इसे अर्पित करने पर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में भी बेलपत्र की महिमा का बखान किया गया है। उसमें कहा गया है कि बेलपत्र के दर्शन, स्पर्श और शिव को अर्पण करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और ऐसा व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। बेलपत्र में 3 देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इसे देवों के देव को समर्पित किया जाता है। बेलपत्र को भगवान के त्रिनेत्र से जोड़कर भी देखा जाता है। वहीं बेलपत्र को 3 गुणों से जोड़कर भी देखा जाता है। इसे तम, रज और सत का प्रतीक माना जाता है। इन्हीं सब मान्यताओं के साथ इसके कई फायदे बताए जाते हैं। आयुर्वेदिक गुणों की बात करें तो इसमें एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं।
बेल के पत्ते शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। साथ ही बेल का फल भी गर्मी को शांत करने का काम करता है। यही कारण है कि जब कालकूट विष से शिव का शरीर जल रहा था तो बेलपत्र उन पर अर्पित किए गए थे। इन्हीं सब वजहों से शिव पर बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा युगों से चली आ रही है और यह शिव को अति प्रिय माना जाता है। सावन में भोलेनाथ की आराधना करने के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना और उस कार्य को सही क्रम में करने से ही उस पूजा का फल प्राप्त होता है। अगर सावन में कर रहे हैं भोलेनाथ और शिवलिंग की आराधना तो कैसे करें, शुरुआत और क्या है इस पूजा को करने का सही क्रम। सावन सोमवार के दिन सबसे पहले सुबह उठे और स्नान आदि कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने मन में सावन सोमवार व्रत का संकल्प लें। इस दिन पहले अपने घर पर भोलेनाथ की आराधना करें, पूजा स्थान को साफ करें, गंगा जल से शुद्ध करें, भोलेनाथ को फूल, उनके प्रिय फूल यानी अपराजिता के फूल अर्पित करें, धूप दीप करें। घर में अगर आपने पारद शिवलिंग रखा है तो उसकी आराधना करें। पारद शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं, साथ ही पुष्प रखकर पूजा करें। इसके बाद पास के किसी शिव मंदिर जाकर भोलेनाथ की आराधना करें। सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल और दूध से अभिषेक करें। शिवलिंग को वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करें। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही शिवलिंग पर शिव जी के प्रिय फूल चढ़ाएं, जैसे धतूरा, आक का फूल और अपराजिता के सफेद फूल। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं। शिवलिंग पर अक्षत, चावल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और धूप जलाएं। शिवलिंग पर फल, मिठाई या अन्य प्रसाद चढ़ाएं। भोलेनाथ की आरती करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद भोलेनाथ से समक्ष हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना रखें और उनकी पूर्ति की प्रार्थना करें।